जनरली एक आम धारणा है कि हम पढ़ाई इसलिए करते हैं नौकरी पाने के लिए, तो पढ़ाई नौकरी करने के लिए नहीं, नॉलेज के लिए की जाती है। क्या स्टूडेंट्स के माइंडसेट या फिर उनकी जो क्षमता है, पोटेंशियल, उस पर भी कोई असर पड़ा है ऑनलाइन एजुकेशन के इमर्जेंस से? देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन आया है, माइंडसेट की क्रिएटिविटी बढ़ी, बिल्कुल। तो आपका एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ जाता है। नमस्कार, आपके साथ मैं खुशबू और आप देख रहे हैं GNTV न्यूज़। आज GNTV के सेटअप पर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अमित कुमार सिंह सर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के HOD हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेटअप पर। थैंक यू खुशबू। सबसे पहले जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इवॉल्व हुआ है टू दी ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। तो सर, आपके अकॉर्डिंग ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो है या ऑनलाइन एजुकेशन है, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर? देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन तो सबसे पहले एक वन वर्ड में बोला जाए तो बहुत ही अच्छा सिस्टम जो आ गया अभी हमारे सोसाइटी में। जी और जनरली हम देखेंगे कि पेंडेमिक के बाद जी इसका इवॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है जी और बहुत ही अच्छा इसका इम्पैक्ट भी है। इसलिए है कि इसने एक डिजिटल डिवाइड को डिजिटल ब्रिज के रूप में बनाया है। आज आपको किसी भी एग्ज़ाम या किसी भी चीज़ की तैयारी और जानकारी के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप अपने घर पर रहें, अपने ऑफिस में रहें, बिल्कुल काम करें, फिर पढ़ाई भी करें। बिल्कुल पहले ऐसा होता था कि बच्चे पढ़ना तो चाहते थे लेकिन कहाँ पढ़ें, उनको घर छोड़ कर जाना पड़ता था। बिल्कुल आज तैयारी करनी है, आप अपने घर पर रहिए और ऑनलाइन एजुकेशन से उस कोचिंग को उस प्लेटफॉर्म पे, ज़रूरी नहीं है कोचिंग ही, लेकिन आपको इतना प्लेटफॉर्म मिल गया है, आप पढ़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। बिल्कुल। अगर हम बात करें कि ट्रेडिशनल प्रोसेसेस जो है एजुकेशन के और जो ऑनलाइन और मॉडर्न प्रोसेस है, तो उसमें क्या चेंजेस आए हैं? पहले आप देखती होंगी, पता नहीं आप लोग पढ़े हुए कि नहीं, स्लेट जो बोलते थे उस पर चौक से लिखते थे। जी। तो अब तो पता नहीं है कि नहीं ये। अब स्मार्ट बोर्ड्स आ चुके हैं अब बच्चों के लिए स्मार्ट भी। बोर्ड आ चुके हैं बिल्कुल। बच्चों के लिए। इवन छोटा बच्चा है तो उसको भी स्मार्ट बोर्ड आ गया है, आदमी दे रहा है और लिख रहे हैं। तो अभी जो ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन है उसमें हम स्मार्ट बोर्ड के जरिए पढ़ते हैं। मैप्स, ग्राफिक्स, बिल्कुल डिज़ाइन, डिफरेंट तरीके हैं समझने के। तो ये बहुत ही ईजी हो गया है, एजुकेशन सिस्टम को उसने बहुत ही आसान बना दिया है, समझना आसान बना दिया है। बिल्कुल। क्या कोई जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है, क्या आपके अकॉर्डिंग उसका कोई नेगेटिव व्यू भी आप बता पाएंगे आपके अकॉर्डिंग? निगेटिव तो मुझे नहीं लग रहा है कुछ है। आप अगर एजुकेशन है तो पॉजिटिव ही है, चाहे माध्यम कौन सा कोई भी हो उसमें। तो ऑनलाइन एजुकेशन एक मैंने शुरू में ही बताया कि कैसे इसने डिजिटल एक ब्रिज के रूप में काम किया है। बिल्कुल एक गांव में बैठा लड़का अगर वो तैयारी करना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है, तो ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से इतने कोचिंग्स हो गए हैं। बिल्कुल। ऑनलाइन कोचिंग्स ही नहीं, एजुकेशनल मटेरियल्स अवेलेबल्स हैं। सपोज सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे अनअकैडमी, बिल्कुल फिजिक्स वाला, स्टडी IQ। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, इंजीनियरिंग की कर रहे हैं, इवन आप यूनिवर्सिटी में जाने की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल तो और आप सपोज करो कि आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप कहीं बड़े शहर में जाओ और पढ़ाई कर सको, बिल्कुल तो आप अपने घर बैठे, और इसमें एसेसिबिलिटी जो है, फ़ीस भी बहुत कम है। बिल्कुल तो फीस कम है तो एक कहते हैं ना, जो इकोनॉमिकली पुअर है उसके लिए बिल्कुल बहुत अच्छा माध्यम है। बिल्कुल। तो ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो मॉडर्नाइजेशन में किस तरीके से हेल्पफुल है, क्या रोल प्ले करता है? अ, एक सबसे बड़ा रोल इसका है कि ये एजुकेशन ही समाज को, सोसाइटी को डेवलप कर सकता है। बिल्कुल तो एजुकेशन का मतलब जनरली एक आम धारणा है कि हम पढ़ाई इसलिए करते हैं नौकरी पाने के लिए, तो बिल्कुल पढ़ाई नौकरी करने के लिए नहीं, नॉलेज के लिए की जाती है। बिल्कुल जब आपको नॉलेज होगा तो आप पढ़ाई कर लेंगे। तो बिल्कुल मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में जो आप बता रही, मॉडर्नाइजेशन में हेल्प कैसे कर रहा है। बिल्कुल तो अगर एक समाज शिक्षित है तो समाज मॉडर्न अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल और ऑनलाइन एजुकेशन मैंने बताया कि रिमोट से रिमोट एरिया तक अगर आपके पास इंटरनेट है तो पहुंच गया है, जी तो नेचुरल है वहाँ मॉडर्नाइजेशन भी पहुंच गया है। जी। क्या स्टूडेंट्स के माइंडसेट या फिर उनकी जो क्षमता है, पोटेंशियल, उस पर भी कोई असर पड़ा है ऑनलाइन एजुकेशन के इमर्जेंस से? देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन आया है, माइंडसेट ये क्रिएटिविटी बढ़ी है। बिल्कुल आप
एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, आप उसको अलग अलग मीडियमों में देखते हैं जी। कभी इस वेबसाइट पर, कभी उस वेब पर, आपको हर तरह के डेटा और हर तरह के कंटेंट मिलते हैं, तो आपका एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ जाता है। बिल्कुल। कि अरे इसमें तो इसने ऐसा बताया, तो आप सोचते हैं ना, होता है ना, एक जब हम स्कूलों में होते हैं तो रोट लर्निंग करते हैं, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर एनालिसिस। तो ऑनलाइन एजुकेशन अगर हम 4 जगह से उन चीज़ों को पढ़ते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं, तो हमें सोचने और तर्क करने की क्षमता बढ़ जाती है। कहते हैं कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है उस पर एक वर्सेटैलिटी है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास कंटेंट्स होते हैं, पढ़ाने के तरीके डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मीडिया। तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? अच्छा है ये। पहले था एक ही प्लेटफॉर्म, ब्लैक बोर्ड एग्जैक्टली। और या तो बुक्स, बिल्कुल। लाइब्रेरी। आज ये सारी चीज़ें हैं। एडिशनल क्या है? डिजिटल। आज हमारे पास मतलब लैक्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। बिल्कुल। लाइब्रेरी पहले लिमिटेड था, अगर हम इस यूनिवर्सिटी में हैं या इस जगह पर हैं तो शायद इक्का दुक्का लाइब्रेरी होगा, लेकिन आज लाइब्रेरी ऑनलाइन खोजिए, आप सारे बुक्स एसेसिबल हैं। बिल्कुल। तो आपके पास लाइब्रेरी आपके मोबाइल में है। बिल्कुल। तो चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, एसेसिबिलिटी है। जी। तो सर थैंक यू सो मच सर, आपका इतना इंफॉर्मेशन देने के लिए। आई होप कि ये इंफॉर्मेशंस आप तक पहुंची होंगी और आपके लिए हेल्पफुल होंगी। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।